स्टूडेंट्स अभी हम जो है यूनिट 6 फ्रैक्शन इसके ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे बेटा। हमने जो है 4 तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे 5th क्वेश्चन पे हैं हम। कंप्लीट द पैटर्न, ये किस तरह से आया। 1/4, 1/16, 1/64 हमें दे रखा था, ठीक है। तो 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/16 आया। तो ये 4 की सीरीज चलती रही। 1/16 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/64 आ गया। तो अब 4 की सीरीज चलेगी, यानी 1/64 × 4 1/256। फिर यहाँ हमने लिया 1/256, तो 256 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/1224, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर बन गया। इसी तरह से अब आप बी पार्ट को देखो, ये हमें दे रखा है 1/1, 2/3, 4/9, 8/27। तो ये कैसे आया, 1/1 को 2/3 किया तो 2/3 आया। तो यानी, और जब 2/3 को हम इधर लिया ना हमने, 2/3 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4/9 इसी तरह से आया। फिर 4/9 को हमने किया तो 2/3 कर दिया, 4 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27, तो 8/27 आ गया। आगे वाले हमने निकालने हैं तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। 8/27 मल्टीप्लाई 2/3, तो 8 2 ज़ा 16 एंड 27 3 ज़ा 81, ओके। देन 16/81 मल्टीप्लाई 2/3, हमने वही सीरीज़ रखी है जो ऊपर से चलती आई है, बस आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। 16 2 ज़ा 32 एंड 81 मल्टीप्लाई 3 हो गया 243, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन, ये पैटर्न आपका कंप्लीट होगा। देन 6 क्वेश्चन देखो। इफ़ ए 2/23, बी 11/23, सी 5/23 एंड डी 3/23, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये आपको इक्वेशन दे रखी है a + b + c + d, यानी a दे रखा है 2/23, b दे रखा है हमारे को 11/23, c हमें गिवन है 5/23 एंड d हमें गिवन है 3/23, ठीक है। तो हम इसी तरह से इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जैसे हमने वर्कशीट्स में करा है, वर्कशीट 1st और 2nd में 23 इसका एलसीएम हो गया। तो फिर आपको मैंने पहले भी बताया था, जो नीचे वाली डिजिट्स होती हैं 23 को 23 से जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, पर यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम है तो बस ऊपर वाले डिजिट्स हैं हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2 + 11 + 5 + 3, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 21/23, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल जाएगा। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है a + b - c + d, तो a + b - c + d, a हमें गिवन है 2/23, b हमें गिवन है 11/23। बीच में अगर माइनस का साइन है तो आपने वही सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना, अपनी वजह से चेंज नहीं करना। c हमें गिवन है 5/23, प्लस का साइन है तो प्लस का जो गिवन है वही वाला साइन हमने लिखा। तो d हमें गिवन है 3/23, एलसीएम लिया 23, तो ठीक है। 23 को 23 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। इसी तरह से अब डेनोमिनेटर्स तो सेम है, 23 रहा हमारा एलसीएम, देन हमारे ऊपर वाले सेम ही आ जाएंगे, बट आपने साइन का ध्यान रखना है। 2 + 11 ये सब्ट्रैक्शन का है, घटा का निशान है। 5 + 3, ठीक है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो ऑटोमेटिकली प्लस का होता है। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 11 + 2 जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13, माइनस का साइन है तो माइनस, ठीक है। 5 + 3 को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो इस तरह से, ठीक है। तो 5 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8, फिर ये +13 है -8 है, तो 13 में से 8 को लेस करके कितना आएगा 5, और निशान कौन सा बड़ा है 13 बड़ा है ना, तो साइन भी हमारा इसका ही रहेगा, क्योंकि जो सा साइन बड़ा होता है हम वही लगाते हैं जिसका साइन बड़ा होता है। तो हमारा इसी का साइन बड़ा है तो हमने प्लस ही लगाया, नहीं लगाया तो भी वो प्लस का ही माना जाता है। तो 5/23, इस तरह से हमारा ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस में बेटा समझने हैं, और वर्कशीट 1st और 2nd को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ताकि आपको वो जो यूनिट 6 है वो एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है, पक्की हो जाए। ओके, थैंक यू।